हाई क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस जिसने भी नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके आप चेक कर सकते हो, क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 के नाम से। और जिसको भी कोई डाउट्स होते हैं ना, वो कमेंट करके जरूर बताया करें ना। प्रीवियस क्लासेस में जिसको भी जो डाउट होते हैं वो जरूर बताया करें। मैं जरूर आपके डाउट्स को पिक करूंगा और आपको सॉल्व करने की उसकी कोशिश करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 हमने देखा था, अच्छे से समझा था उस सवाल को भी। अब थोड़े अलग सवाल है हमारा। क्या बोल रहा है, इसकी हमें क्या करनी है, कंटिन्यूटी को चेक करना है। वही सवाल है ये जो हमारा चल रहा है 6 से 12 वाले सवाल। डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, तो सेम वही देखो यार, केस आपको बनाना आना चाहिए। अब इस सवाल में तो बहुत आराम से केस बनेंगे। केस नंबर 2, और एक केस में यही बना लेता हूं केस नंबर 3 के नाम से। एक केस हमारा क्या बन सकता है, एक्स इज लेस देन वन। एक हमारा बनेगा एक्स इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि देखो मैं नंबर लाइन यहां पर बना लेता हूं ऐसी। इसमें सिर्फ एक ही नंबर दिया गया है। अगर इस नंबर से x छोटा होगा, मान लो x इज लेस देन वन है, तो हमारा काम करेगा x की पावर 10 माइनस वन। अगर ग्रेटर देन वन है तो हमारा एक्स स्क्वायर काम करेगा। इसके लिए सिंपल सी बात है ना। अब यहां पर देखिए, और एक हमारा x इज इक्वल टू वन पर काम करेगा। तो मैं लेस देन वन में क्या करूंगा, लेस देन वन में क्या कर लूंगा, लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर मैं ले लेता हूं यहां से। और फंक्शन कौन सा काम करेगा, फंक्शन यही काम करेगा, माइनस वन, ये वाला फंक्शन काम करेगा। अब चाहे आप इसके लेफ्ट में जाओ, चाहे आप इसके राइट में जाओ, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो मैं यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकाल के भी दिखा रहा हूं, एफ सी का जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सी की पावर 10 माइनस वन आएगी। ऐसे ही मैं लिमिट भी निकाल लेता हूं, एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। क्या मेरे पास आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, फंक्शन सेम वही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा फंक्शन में। तो सी की पावर 10 माइनस वन। तो मैं क्या कहूंगा कि इस केस में तो क्या है भाई, एक्स हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, जब भी एक्स इज लेस देन टू वन होगा। ऐसे ही ग्रेटर देन वाला करना है, इसमें भी मैं कोई सी पॉइंट ले सकता हूं, और इसमें फंक्शन हमेशा एक्स स्क्वायर काम करेगा। ये फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है भाई, क्यों नहीं है। तो ये हमारा ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, सिंपल सी बात है। या फिर आप करके भी दिखा सकते हो इसको। ठीक है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हमें एक्स बराबर वन पे चेक करना है। क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि एक्स की जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तब अलग फंक्शन काम करेगा, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो देखो यहां ये लेफ्ट हमारा है, लेफ्ट हैंड मान लीजिए, और ये राइट हैंड, दोनों में अलग अलग फंक्शन काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एफ वन की वैल्यू निकाल लेता हूं। वन पे कौन सा फंक्शन काम करेगा, एक्स बराबर वन, यही करेगा। यहां से देखिए, वन की पावर 10 माइनस वन कर दूंगा, वन माइनस वन जीरो आ जाएगा। अब मैं इसकी क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं भाई। यहां पर लिमिट हमारे पास है एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स। कौन सा फंक्शन काम करेगा, देखो यहां पर वन माइनस, एक से जब छोटा होगा तो यही काम करेगा, सेम एक्स की पावर 10 माइनस वन। वैल्यू रख दीजिए, वन की पावर 10 माइनस वन बराबर जीरो आ जाएगा। ऐसे ही मैं चेक कर लेता हूं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लिमिट हमारी होगी एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। यहां से फंक्शन कौन सा होगा, वन प्लस हमारा फंक्शन होगा जब ग्रेटर देन हो, मतलब ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा क्या आएगा, वन। अब यहां पर आपको पता चल रहा है, देखो फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ रही है, बट राइट हैंड लिमिट वन आ रही है, मतलब ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर। और हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही बताना था इस सवाल में कि कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत सरल सवाल है। क्या बोला गया है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, एक्स प्लस पांच दे रखा है अगर ये एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन हो, एक्स माइनस फाइव दे रखा है अगर एक्स इज ग्रेटर देन वन हो। अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं बताना है। मैं किस पॉइंट पर सबसे पहले चेक करूंगा, एट एक्स इज इक्वल टू वन पर ही चेक करूंगा इस सवाल में। अब देखो यहां पर मेरी एफ वन की वैल्यू क्या आएगी भाई, फंक्शन हम कौन सा लेंगे, एक्स प्लस फाइव लेंगे। वन प्लस फाइव बराबर सिक्स होता है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं इस केस के लिए। लिमिट हमारा आएगा एक्स टेंस टू वन माइनस फंक्शन, कौन सा फंक्शन आप इसमें ले सकते हैं, वन माइनस हम लेंगे, फंक्शन हमारा लेंगे एक्स प्लस में फाइव, तो एक्स प्लस में फाइव यहां लीजिए, और वन प्लस फाइव यहां पर सिक्स होगा। ऐसे ही मैं इसकी राइट हैंड लिमिट भी चेक करूंगा, ठीक है, वो भी हमें चेक करनी है। क्या होगा हमारे पास, एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। अब अगर एक्स एक से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा काम में लेंगे, फंक्शन चेंज हो जाएगा ना यहां पर, वन प्लस कौन सा फंक्शन आएगा, एक्स माइनस फाइव। तो यहां आ जाएगा वन माइनस फाइव बराबर माइनस। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो हमारी है ना लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स,
इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स रेंज टू 1 प्लस एफ एक्स, ये बराबर नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, मैं बोल सकता हूं यहां से डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। सिंपल सा सवाल है। और इसको आप चेक करोगे तो एक केस बना सकते हो एक्स इज लेस देन 1, एक केस बना सकते हो एक्स इज ग्रेटर देन 1, यहां दोनों पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर पहली बात तो पोलिनोमियल फंक्शन है, और दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात है तो ये भी पोलिनोमियल, बट फंक्शन अलग अलग हो गए। ये मत सोचना कि सर ये पोलिनोमियल नहीं है, क्या पोलिनोमियल ये भी है, बट फंक्शन चेंज हो रहे हैं यहां पर, और वहां पर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, चाहे लेफ्ट में जा रहे हो चाहे राइट में जा रहे हो। सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारी आज का क्लास का लास्ट सवाल है ना, हर क्लास में मैं 3 क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूं यहां पर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो सवाल हमारे पास दे रखा है, ये वाला सवाल हमें क्या करना है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। तो अब इसमें एक नंबर लाइन बना सकते हो, क्योंकि इंटरवल बहुत सारा आ गया इसमें। कौन सा नंबर दे रखा है भाई, इसमें 0 दे रखा है, इसमें 1 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, इसमें 10 दे रखा है। 0 से 1 में कौन सा फंक्शन हमारे पास काम कर रहा है, 3। 1 से 3 में कौन सा कर रहा है, 4। 3 से 10 में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, 5। अब 3 से 10 का मतलब है इक्वल भी आ गए, 4 5 6 7 8, इनमें सब में 5 काम करेगा, 3 पे भी 5 काम करेगा, लेकिन 3 से नीचे जाते ही ये काम करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, केस यहां से पहला ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है, तीसरा ये बन सकता है, और चौथा आप कर लीजिए 1 पर चेक कर लीजिए, 3 पर चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बीच में इंटरवल आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा इस सवाल में, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पर सबसे पहले चेक करूंगा, क्योंकि यहीं पर चांस है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे f1 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं यहां से, f1 की वैल्यू यहां से देखिए 1 किसके इक्वल है, 3 वाले की, तो ये हमारा f1 की वैल्यू 3 है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा 1 माइनस, अगर x 1 से छोटा है तब भी हमारा फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, यही फंक्शन काम कर रहा है। और अगर मैं x क्या कर देता हूं 1 प्लस 1 से बड़ा, तब हमारा ये देखो यहां पर x इज ग्रेटर देन 1, तो हमारा कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, 4 पर। तो ये जो फंक्शन होगा 1 पर तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अब 3 पर चेक करो, f3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की वैल्यू देखो यहां से आएगी, क्योंकि इस वाले में x इज लेस देन 3 है, यहां पर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये 5 आ गया। लिमिट हम निकालेंगे नेगेटिव वाला, 3 से छोटा, तो x 3 से छोटा यहीं पर है, मतलब 4, ये भी हमारा क्या क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो मैं क्या कहूंगा, ये जो फंक्शन है ये 0 से 10 इंटरवल हमें क्या दे रखा है, 0 से 10 का इंटरवल दे रखा है, इसमें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, दो ही पॉइंट हमने चेक करे हैं, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 और 3, इन दोनों पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। सिंपल सा सवाल। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल खुद से ट्राई करके भी देखिएगा, बहुत सरल सरल सवाल है, सिर्फ डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। सारे सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारा सॉल्यूशन एनसीईआरटी का मैं देने वाला हूं यहां से। उम्मीद करूंगा ये क्लास समझ में आई होगी। शेयर सभी अपने फ्रेंड से कर दीजिए जो भी क्लास 10th में है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स में करवाने वाला हूं। तो लाइक जरूर करिएगा जो भी क्लास देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा अगर नए आप इस चैनल पर हैं। जय हिंद।